हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे जीवन के वे सारे दोस्त, मेरी सारी सहेलियां, जो भी कोई मेरे जीवन में है और जिनसे भी मुझे प्रेरणा मिली है, उन सभी को मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सत सत नमन करती हूं और चाहती हूं कि वे मेरे जीवन में हमेशा बने रहें और मेरा मार्गदर्शन करते रहें। तो आज मैं आपको कुछ प्लांट दिखा रही हूँ, तो प्लांट नहीं दिखा रही हूँ, आज मैं कर रही हूँ अपने प्लांट की रिपोर्टिंग। जो नए प्लांट में लेकर आई हूँ उनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो सोचा कि चलो कुछ प्लांट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरह से अपनी मिट्टी बनाती हूँ और कैसे अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने ली है ये खेत की मिट्टी और मैं खेत की मिट्टी का यूज़ करती हूँ। और साथ ही जो थोड़ा रेड रेड दिख रही है वो है मेरा ईंट का पाउडर। मैं ईंट को बूरा करके और अपनी मिट्टी में मिला लेती हूँ। और उसके साथ ही मैं इसमें डालती हूँ सैंड। तो सैंड भी मेरे घर पे ही मिल जाती है, तो मैं सैंड का भी यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं एकदम चिकनी मिट्टी का यूज़ नहीं करती, थोड़ी बैलेंस हमारी मिट्टी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सैंड का यूज़ करती हूँ इस मिट्टी में। और सैंड भी मैं डालूँगी। उसके साथ ही मेरे पास थोड़ी सी खाद थी जो कि मैं नर्सरी वाले से लेकर आई थी। यहाँ मुझे इस टाइम पे कोई खाद नहीं मिली है। मैं सोच रही थी कि नीम खली वगैरह का कुछ का यूज़ करूँ, तो ये गार्डन ग्लो करके वहीं पे मिली थी मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे ही मैं डाल लेती हूँ क्योंकि दूसरी कोई खाद मेरे पास नहीं है इस टाइम पर, और मैं इसे ही मिला रही हूँ इसमें। उसके साथ ही मैं इसमें जो गोबर खाद होती है वो भी डालती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास वो भी नहीं है, मैं वो बुलाना भूल गई। वैसे तो सब मुझे गांव में मिल जाती है मगर मैं लाना भूल गई, वो खाद मेरे पास नहीं है अभी। तो मैं फंगीसाइड के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टर्मरिक। और जब भी फंगीसाइड पाउडर ना हो हमारे पास तो हम टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे टर्मरिक का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस तरह का कोई पाउडर मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल। तो मैं हल्दी मिला रही हूँ इसमें, और मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है तो हल्दी भी हमें थोड़ी ज़्यादा लगेगी। कम से तो कुछ काम नहीं चलेगा, तो थोड़ी सी हल्दी मैं ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मेरे प्लांट ज़्यादा हैं और सारे प्लांट मतलब सारे गमलों में मिट्टी भरना है। तो इसलिए मैं और इन सबको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी और मिलाने के बाद इन्हें अपने पौधों में डालूँगी। तो हम हल्दी की जगह हम जो दालचीनी पाउडर होता है हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मगर दालचीनी मेरे पास थी, मुझे उसका पाउडर बनाना पड़ता, तो मैंने सोचा कि हल्दी सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हल्दी पाउडर रखा हुआ तो इसे ही मैं डाल लूँ। और देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिल जाएं सारी चीज़ें। और मिट्टी हमें ना थोड़ी सूखी हुई लेना चाहिए, गीली मिट्टी नहीं लेना चाहिए। और मिट्टी को कम से कम 1-2 दिन हम धूप दिखा लें तो बढ़िया रहता है, धूप दिखाना ज़रूरी है मिट्टी को। तो मेरे पास काफ़ी सारी मिट्टी रखी हुई थी पर ना वो थोड़ी गीली हो गई थी, तो मुझे दोबारा से ये दूसरी मिट्टी निकालना पड़ा और इसका यूज़ फिर मैंने किया है। और वो मिट्टी को मैं अब सूखने डालूँगी, उसमें उसे धूप दिखाना ज़रूरी है। तो गीली मिट्टी में हमें पौधे नहीं लगाना चाहिए, मिट्टी इस तरह की होनी चाहिए थोड़ी। तो मैं इसमें अब अपने पौधों को लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जो ये हमारे प्लांट होते हैं इनमें जो मिट्टी होती है इन्हें हमें पूरी निकाल देनी चाहिए। कई बार मैं पहले ये गलती कर लेती थी कि जो प्लांट लेकर आती थी या तो मैं उसी पॉट में उन्हें लगे रहने देती थी या फिर वही जो मैं निकाली हूँ और उसी को दूसरे गमले में लगा देती थी और फिर ऊपर से थोड़ी और मिट्टी डाल देती थी। तो मेरे प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते थे, मर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा, जब मैं प्लांट के प्रति मेरी रुचि बढ़ी तो मुझे समझ में आने लगा कि मुझे ये मिट्टी को हटा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है और ये हमारी जो जड़ों को ख़राब कर देती है। तो मैं ये सारी मिट्टी को बिल्कुल हटा देती हूँ। तो पूरी मिट्टी हटाने के बाद ही हमें इसे मतलब लगाना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। तो सारी मिट्टी हटा दूंगी और बहुत ही चिकनी मिट्टी है ये। और नर्सरी में इसी तरह की मिट्टी मिलती है, नर्सरी बहुत ही कम होता कि लाल मिट्टी में भी कई बार आते हैं पौधे, और ये चिकनी मिट्टी वाले ज़्यादा पौधे आते हैं। वो लोग पता नहीं क्यों लगाते हैं चिकनी मिट्टी में और उनके पौधे अच्छे चलते हैं, लेकिन हमारे घर आके वो पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि ये मिट्टी पूरी हटा दें जो भी हम नर्सरी से लेकर आए हैं और अपनी दूसरी मिट्टी बनाकर और उसमें हम पौधा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इस तरह से अब करने लगी हूँ। पहले मेरे पौधे ज़मीन पर लगे होते थे तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, मतलब यदि कभी मिट्टी नहीं भी हटी है तो दिक्कत नहीं होती थी और ज़मीन के पौधे बहुत ही अच्छी तरह से आ जाते थे। लेकिन अब दिक्कत होती है, तो
मैंने ये गमला लिया है और इसमें मिट्टी डली हुई थी, वो मिट्टी सारी मैंने हटा दी है क्योंकि इसके पौधे सूख गए थे और मिट्टी इसमें थी, तो मैंने उसे हटाया है। और नीचे जो होल बने हुए हैं वहाँ मैंने पत्थर डाले हैं और उसके बाद फिर हम ये प्लांट को लगाएंगे। और इसी तरह से हमें मिट्टी बनाना चाहिए। काफ़ी और भी तरीके हैं मिट्टी बनाने के, मैं आगे आगे और भी आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं पहले प्लांट की भी वीडियो काफ़ी डालती थी पर बीच में मैंने थोड़ा बंद कर दिया था और यहाँ मैं इतने अच्छे से प्लांटिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब दोबारा से मेरे मन में आया है कि मुझे जो मेरा पहला शौक़ है मुझे वो करना चाहिए, आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहिए। तो मैं आगे आगे और भी करूँगी और अब मैं इसी तरह से अपने सारे प्लांट रिपोर्ट करूँगी। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे जो मेरे प्लांट हैं उन्हें रिपोर्ट कर लिया है। अब मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।